माय डियर स्टूडेंट्स, जिस विषय को लेकर आज मैं आपके सामने मुखातिब हुआ हूँ वो विषय है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का जब हम नाम सुनते हैं तो ही हम बड़े विचलित हो जाते हैं कि हमें नेशनल लॉ ही नहीं पता, हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ अंतर्राष्ट्रीय विधि की बात कर रहे हैं तो हमारी समझ में कैसे आएगा। और ये हकीकत में हुआ कि जब इस विषय को लेकर मैं 3 ईयर की क्लास में गया तो वो बच्चे बड़े हैरान हुए कि हम इंटरनेशनल लॉ कैसे पढ़ेंगे। पर आज वही बच्चे हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो वो ये कहेंगे कि इंटरनेशनल लॉ हमें टिप्स पे याद है, इंटरनेशनल लॉ से इजी कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बड़े सिस्टमेटाइज्ड ढंग से की नोट्स के थ्रू उनको समझाया गया था पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये 3 शब्द हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ। लॉ की परिभाषा क्या है? वो बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं। लॉ एक ऐसा शब्द है जिस पर मैं घंटों बोल सकता हूँ, घंटों बिना रुके। लॉ का सिंपल सा अर्थ है कोड ऑफ कंडक्ट। लॉ का सिंपल सा मीनिंग है रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून। तो ये सब लॉ है। अब क्वेश्चन अराइज होता है लॉ की, ये एक पेड़ है, लॉ एक पेड़ है, विशाल पेड़ है, इसकी शाखाएं क्या क्या हैं और ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इसकी किस शाखा में, इसकी किस ब्रांच में आता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, यहाँ से लॉ के नीचे हमने एरो लगाया और लॉ का पहला जो ब्रांच है, पहली जो शाखा है वो है सबस्टेंटेटिव लॉ। सबस्टेंटेटिव लॉ होता है जिसमें आपको ये बताया गया हो कि ये अगर काम आपने किया तो ये ऑफेंस होगा, ये अपराध होगा। सबस्टेंटेटिव लॉ, सब एग्जाम्पल मैंने दिया आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड कुछ नहीं बताती, केवल इतना कहती है कि यदि मैंने ये काम किया तो इसे चोरी कहेंगे, यदि मैंने ये एक्ट किया तो इसको मर्डर कहेंगे, कल्पेबल होमोसाइड कहेंगे, डकैती कहेंगे, किडनैपिंग कहेंगे। बस इतना कहकर, पनिशमेंट बताकर आईपीसी चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं कहेगी, बस केवल सिंपल इतना ही बताएगी। उसके बाद सेकंड ब्रांच है प्रोसीजरल लॉ। ये तो हमें पता चल गया कि चोरी हुई है, इस कार्य को चोरी कहेंगे, बट उसको पुलिस पकड़ेगी, कौन पकड़ेगा, कोर्ट तक कौन लेकर आएगा, वो प्रक्रिया क्या होगी, वो है प्रोसीजरल लॉ। एग्जाम्पल है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। The first is substantive law, second is procedural law, third, मैंने किसी व्यक्ति ने चोरी करी, मैंने उसको देख लिया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, क्या पुलिस सजा दे सकती है? क्या जज सजा दे सकता है? नहीं, केवल और केवल सबूतों के आधार पर ही उसको दोषी करार दिया जाएगा। तो तीसरा है एविडेंस लॉ। तो लॉ का जो पहली ब्रांच है सबस्टेंटेटिव लॉ, सेकंड इज प्रोसीजरल लॉ, थर्ड इज एविडेंस लॉ। उसके बाद आता है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ को फर्दर 2 भागों में बांटा गया है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव लॉ। एग्जीक्यूटिव लॉ को भी फर्दर 2 भागों में बांटा गया है। द फर्स्ट इज पब्लिक लॉ, द सेकंड इज प्राइवेट लॉ। हम यहां पहुंचते हैं, पब्लिक का अपोजिट क्या होगा? प्राइवेट होगा। 2 तरह के कानून हैं, मेरी गाड़ी है वो प्राइवेट है, ट्रेन है वो पब्लिक है, मेरा घर है ये प्राइवेट है, कोई पंचायत भवन है, कोई कम्युनिटी सेंटर है वो पब्लिक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक लॉ के अपोजिट आता है प्राइवेट लॉ। अब पब्लिक लॉ को फर्दर 2 भागों में बांटा गया है। द फर्स्ट इज डोमेस्टिक लॉ, द सेकंड इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो यहां हम ये जो हम सोच रहे थे कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कहाँ पाया जाएगा, किस शाखा में होगा, तो ये हमने यहाँ पकड़ा, यहाँ आकर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आता है। तो ये की नोट्स बड़ा क्लियर होना चाहिए। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ किस ब्रांच में आता है, किस प्लेस पर आता है, किस स्थान पर आता है। तो लॉ का पहली ब्रांच है सबस्टेंटेटिव लॉ, सेकंड है प्रोसीजरल लॉ, थर्ड है एविडेंस लॉ, उसके बाद है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ को फर्दर 2 भागों में बांटा गया, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव लॉ। एग्जीक्यूटिव लॉ को फर्दर 2 भागों में बांटा गया, पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ को फर्दर 2 भागों में बांटा गया, डोमेस्टिक लॉ जिसको हम नेशनल लॉ कहते हैं जो भारत पर लागू होगा, और उसके बाद है इंटरनेशनल लॉ जो बहुत सारे नेशंस पे, बहुत सारे राष्ट्रों पर लागू होगा, वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें केवल
क्विकली हमें याद हो गया पब्लिक इंटरनेशनल, बिना देखे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। लॉ को हम पब्लिक इंटरनेशनल को सर्च कर रहे हैं, वो कहाँ मिलेगा? तो हम देखेंगे फर्स्ट है सबस्टेंटेटिव लॉ जिसमें आईपीसी है जो ऑफेंस बताएगी, सेकंड है प्रोसीजरल लॉ जो प्रक्रिया बताएगी, थर्ड है एविडेंस लॉ जो सबूत देगी, उसके बाद है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ को फर्दर दो भागों में बांटा गया, द फर्स्ट इज हिंदू लॉ, द सेकंड इज मुस्लिम लॉ। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव लॉ। एग्जीक्यूटिव लॉ को भी फर्दर दो भागों में बांटा गया, पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ को फर्दर दो भागों में बांटा गया, द फर्स्ट इज डोमेस्टिक लॉ एंड द लास्ट इज इंटरनेशनल लॉ। यही वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है जिसको हम पढ़ेंगे।